नमस्कार, मैं हूं गोपाल शर्मा। आज हम इंटरनेट बैंकिंग के अंतर्गत सीखेंगे कि ऑनलाइन बनाए गए फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी तथा रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी अकाउंट को ऑनलाइन कैसे बंद करें। हम यह भी सीखेंगे कि ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र हेतु जिस बेनिफिशियरी को हमने ऐड किया था उसे कैसे डिलीट करें। उसके लिए हम एक ब्राउज़र खोलते हैं और चूंकि हमारा अकाउंट स्टेट बैंक में है इसलिए स्टेट बैंक की ये वेबसाइट को टाइप करते हैं और लॉगिन के लिए यहाँ क्लिक करके इस पेज पर आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड टाइप करके लॉगिन पर क्लिक करें। लॉगिन पर क्लिक करते ही देखिए हम इस पेज पर पहुँच गए हैं। यहाँ जो ऊपर में ई फिक्स डिपॉजिट का जो ऑप्शन है उस पर आप क्लिक करें तो आप इस पेज पर पहुँच गए हैं। यहाँ देखिए जो ऊपर में एक ऑप्शन है उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये आपके सामने फिक्स डिपॉजिट की डिटेल है, ये अकाउंट नंबर है और जिस शख्स के नाम से है उसका नाम लिखा है। हमने इसको 7 सितंबर 2012 को बनाया था 6.5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पर और 7 मार्च को ये मैच्योर होने वाला है और इसकी मैच्योरिटी अमाउंट जो है वो 1033 रुपये है। हम इसको परमानेंटली बंद करने के लिए प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करते ही देखिए ये फिक्स डिपॉजिट के सारे डिटेल्स आ गए हैं। यहाँ पर आप रिमार्क में क्लोजर ऑफ एफडी टाइप कर सकते हैं और उसके पश्चात आप कन्फर्म पर क्लिक करें। कन्फर्म पर क्लिक करते ही देखिए हम इस पेज पर पहुंच गए हैं जहां आपको एक हाई सिक्योरिटी पासवर्ड टाइप करने के लिए कहा गया है। यह हाई सिक्योरिटी पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर आ गया होगा, उसे यहां टाइप करें और कन्फर्म पर क्लिक करें। कन्फर्म पर क्लिक करते ही देखिए यहां पर मैसेज आ गया है कि आपका जो एफडी है वो सक्सेसफुली क्लोज हो गया है और आप अपना अकाउंट चेक कर सकते हैं। जो पैसा मैच्योरिटी का है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया होगा। इस तरह से अब हम सीखेंगे कि जो ऑनलाइन रिकरिंग डिपॉजिट हमने खोला था उसे हम कैसे बंद करें। तो ये बाएं तरफ जो ERD लिखा है उस पर आप क्लिक करें। उस पर क्लिक करते ही देखिए हम ये रिकरिंग डिपॉजिट वाले पेज पर पहुंच गए हैं। यहाँ भी देखिए जो एक ऑप्शन है क्लोज अकाउंट, उस पर आप क्लिक करें। उस पर क्लिक करते ही देखिए ये अकाउंट की सारी डिटेल आ गई है। ये उस शख्स का नाम है जिसके नाम से ये अकाउंट खोला गया था, 7 सितंबर को खोला था और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.5, ये 12 महीनों के लिए खोला गया था और मैच्योरिटी डेट 7 सितंबर 2013 की है और इसका जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो 1256 रुपये है। अब हम इसे बंद करने की प्रक्रिया करेंगे। उसके लिए आप यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करें। प्रोसीड पर क्लिक करते ही आप देखिए इस पेज पर पहुंच गए हैं। यहाँ आप अपने सारे डिटेल्स वेरीफाई कर लें और वेरीफाई करने के बाद आप यहाँ पर रिमार्क डाल सकते हैं कि क्लोजर ऑफ आरडी अकाउंट। रिमार्क को टाइप करने के पश्चात आप कन्फर्म पर क्लिक करें। कन्फर्म पर क्लिक करते ही देखिए आपको यहाँ पर एक हाई सिक्योरिटी पासवर्ड टाइप करने के लिए कहा गया है। यह हाई सिक्योरिटी पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर आ गया होगा, उसे देखें और यहाँ उसे टाइप करें और कन्फर्म पर क्लिक करें। कन्फर्म पर क्लिक करते ही देखिए ये मैसेज आ गया है कि आपका जो ERD है वो सक्सेसफुली क्लोज हो गया है और आप अपना सेविंग्स अकाउंट चेक कर सकते हैं यह देखने के लिए कि ये अमाउंट क्रेडिट हुआ है या नहीं। उसके लिए आप यहाँ माय अकाउंट वाले ऑप्शन को क्लिक करें। तो देखिए हम ये अकाउंट समरी वाले पेज पर पहुंच गए हैं। यहाँ जो ये अकाउंट लिखा है उसके बगल में जो क्लिक हियर फॉर लास्ट 10 ट्रांजैक्शन यानी पिछले 10 ट्रांजैक्शन की आपको डिटेल चाहिए तो यहाँ आप क्लिक करें। इसे क्लिक करते ही देखिए ये सारे डिटेल्स यहाँ आ गए हैं। इसमें देखिए पहला जो है ये ट्रांसफर बाय क्लोजर ऑफ आरडी यानी
जो आरडी अकाउंट हमने क्लोज किया था उसका ये अमाउंट यहाँ क्रेडिट हो गया है। उसी प्रकार ये जो हमने एफडी क्लोज किया था उसका अमाउंट भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस तरह से रिकरिंग डिपॉजिट और एफडी के अमाउंट इस अकाउंट में क्रेडिट हो गए हैं। अब हम जो फंड ट्रांसफ़र के लिए हमने जिस अकाउंट को ऐड किया था, यानी जिस बेनिफिशियरी को ऐड किया था, उसे डिलीट करने की प्रक्रिया को सीखेंगे। उसके लिए यहाँ जो प्रोफाइल का ऑप्शन है उस पर आप क्लिक करें तो देखिए ये काफ़ी सारे यहाँ ऑप्शंस हैं। उसमें आप ये जो मैनेज बेनिफिशियरी का ऑप्शन है उस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही आपको यहाँ प्रोफाइल पासवर्ड टाइप करने के लिए कहा गया है, उसे टाइप करें और सबमिट पर क्लिक करें। सबमिट पर क्लिक करते ही देखिए ये मैनेज बेनिफिशियरी वाले पेज पर आप पहुंच गए हैं। अब आपने उस बेनिफिशियरी को किस हेड में इंक्लूड किया था, जैसे इंट्रा बैंक बेनिफिशियरी, इंटर बैंक बेनिफिशियरी या क्रेडिट कार्ड बेनिफिशियरी या स्टेट बैंक ग्रुप बेनिफिशियरी, हमने इंटर बैंक बेनिफिशियरी के अंतर्गत उसे इंक्लूड किया था, इसलिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ क्लिक करते ही देखिए आप मैनेज इंटर बैंक बेनिफिशियरी के पेज पर पहुंच गए हैं। यहाँ पर जो डिलीट का ऑप्शन है उस पर अब आप क्लिक करें। डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही देखिए वो दोनों अकाउंट आपके सामने हैं जो आपने इंक्लूड किए थे। इसमें से जिस किसी भी अकाउंट को आपको या जिस किसी भी बेनिफिशियरी को आपको डिलीट करना हो उसे आप सिलेक्ट कर लें। जैसे जैसे पहला करना हो तो पहले को करें, यदि दूसरा करना हो तो दूसरे करें। इस तरह से आप कोई भी अकाउंट डिलीट कर सकते हैं। हम ये पहला वाला अकाउंट लेते हैं, इसके डिटेल्स आप देख लें, चेक कर लें और उसके पश्चात आप ये शो डिटेल पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस अकाउंट के सारे डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। उस बेनिफिशियरी का नाम, उसका पूरा एड्रेस और जो अमाउंट हमने ट्रांसफ़र करने के लिए लिमिट रखी थी वो भी दी हुई है। ये सब चेक करने के पश्चात आप डिलीट पर क्लिक करें। डिलीट पर क्लिक करते ही देखिए एक मैसेज आया कि आप ये डिलीट करना चाहते हैं। आप ओके पर क्लिक करेंगे तो ये अकाउंट देखिए सक्सेसफुली डिलीट हो गया है। तो इस तरह आज हमने इंटरनेट बैंकिंग के अंतर्गत सीखा कि ऑनलाइन बनाए गए फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी तथा रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी अकाउंट को ऑनलाइन कैसे बंद करें। हमने यह भी सीखा कि ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र हेतु जिस बेनिफिशियरी को हमने ऐड किया था उसे कैसे डिलीट करें।